हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आ गए हैं एक बार फिर से इस नए और धमाकेदार बैच में और सेशन में, दोनों में आपका स्वागत है बेटा सभी को। क्या हाल चाल बाबू साहब? एकदम बढ़िया, झक्कास। राजेश प्रजापति, लकी श्रीवास्तव, हिमांशु, मनसा, अभिषेक, विवेक, सचिन, नितिन, अक्षय सिंह एंड राजेश, हर्षिता, ताजवीर, विशाल, अतुल शुक्ला, मनीष यादव, खुशी, रितेश, चीकू, श्रीचंद्र, ऋचा यादव एंड सभी को गुड इवनिंग। मनसा गुड नाइट नहीं बेटा, गुड इवनिंग। सिवा जब तक सोने नहीं जाएंगे तब तक हम गुड नाइट नहीं बोलते जी, समझो। अनु, तुर्क, सुहेल, कृष्ण कुमार, मनीष यादव सॉरी, अतुल शुक्ला, हरेंद्र बघेल, सालवी एंड शिवा, हिमांशु, विपिन, कैसन हो सब लोग? कन्या एंड पुरुष, क्या हाल चाल है बबुआ लोग? ठीक ठाक बाहो सब एकदम बढ़िया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आ गए हम जी। मेरा नाम अंकित पांडे बेटा, मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ाता नहीं, केमिस्ट्री में आपको रियलाइज करवाऊंगा, एहसास कराऊंगी व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड आ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब ऐसा क्या है, केमिस्ट्री के पीछे की मिस्ट्री क्या है, उन सारी चीजों को हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे बिटवा लोग। समझा कि नहीं समझा जी? तो कैसे सब लोग एक बार ढक को बता दो, सब लोग मस्त है एकदम 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 सब बढ़िया हो। आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके बेटा। न्यू है सभी जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, सभी को हमारी तरफ से वेलकम, सुस्वागतम बिटवा लाल। सभी को हमारी तरफ से स्वागत है बेटा इस नए बैच और नए सेशन में। केमिस्ट्री बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री 12th का फर्स्ट चैप्टर है, ठोस अवस्था। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे ठोस आया उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। गुड इवनिंग, ओके हर्षिता, सब सब ओके, कोई बात नहीं। सभी नो स्टूडेंट्स को हमारा तरफ से हार्दिक 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 अभिनंदन है और स्वागत है सभी बच्चों को, समझे? ठीक है, अब की बार 70 में 70 पार, वेरी गुड। तो चले स्टार्ट करें, कहा बिटुआ पहले ये बताओ, स्टार्ट करें कि ना करें? ये बताओ, स्टार्ट करें कि नहीं करें? जी स्टार्ट करते हैं। ओके सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और सेशन बहुत मजेदार होगा जी। सर ओके ओके, मिल जाएगा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा मेरे लाल, मेरे बिटवा लाल। ओके गुड इवनिंग, ठीक है स्टार्ट करें फिर? जी सर जी, सर जी स्टार्ट करें, सर जी स्टार्ट करें। नमस्ते 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 नमस्ते। ओके चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यस सर चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जी। ओके 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 बेटे लाल, स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो सर ठोस अवस्था केमिस्ट्री। अच्छा सबसे पहली चीज मैं तुमको फिर से बता दूं बेटा कि आपकी जो केमिस्ट्री है ना लाल, मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ा सा इंट्रोडक्ट, ये 3 पार्ट में है। अभी मैं पढ़ाने चल रहा हूँ किसको? फिजिकल भौतिक रसायन को, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, भौतिक रसायन। इस बात को जान लो नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद होते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक कार्बनिक, उसके बाद होती है कार्बनिक रसायन, ठीक है ना? तो बिटुआ लाल एक बात समझो मेरी बात, 1 से लेकर 6 चैप्टर तक कार्बनिक भौतिक रसायन है। उसके बाद 7, 8 और 9 ये तुम्हारा अकार्बनिक रसायन है। और बाकी फिर 10 से लेकर जितने भी चैप्टर लास्ट 16 तक हैं वो सब कार्बनिक रसायन है। इस बात को करो। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बहुत धुआंधार तरीके से, ठीक है बबुआ जी। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री का जो हिंदी होती है मेरे लाल वो होती है रसायन विज्ञान। कहीं कहीं इसको रसायन शास्त्र भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रसायन विज्ञान। और कहीं कहीं इसको रसायन शास्त्र भी लिखते हैं, इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है? समझे कि नहीं समझे जी? ओके अब स्टार्ट करें, ठीक है? अब बातें नहीं, वरना मुझे ब्लॉक कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डरवा रहे हो सर जी? डरवा नहीं रहे, सही बता रहे, ठीक है? तो स्टार्ट करें बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीजें, और उसके बाद फिर चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। बाकी का चीज़ें तुम टेंशन मत लेना, हम हैं आपके साथ। और आसान होगा, क्लास मस्त होगा, एकदम धमाकेदार होगा। और मेरी पूरी उम्मीद है कि सर सब चीज़ समझ में आ जाएगी।
चलें स्टार्ट करें जी। ओके जी, ओके बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनो अब मेरी बात। सबसे पहले तो ठोस, डेली लाइफ में अगर ठोस बात करें तो सर ये कलम भी ठोस है, हमारी बॉडी में भी ठोस की मात्रा होती है, ठोस द्रव गैस। कैमरा भी ठोस, जिस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ये भी ठोस, हर जगह ठोस। तो ठोस जो हमारी दैनिक जीवन में सारी चीजों की उपयोगिता है, जो ठोस को हम यूज कर रहे हैं, जो ठोस को हम देखते आ रहे हैं, एक्चुअल उसके बारे में जानना और पढ़ना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए जी, जानना चाहिए ना। तो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ओके, सारी चीजों, तो सबसे पहले हम उस चीजों को एकदम अच्छे से जानेंगे। कैसे जानेंगे आओ बताते हैं, सुनो मेरी बात को। ये कहां से आया है उनका हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका, पदार्थ का। किसका बिटवा लोग, पदार्थ। पदार्थ क्या है, व्हाट इज द पदार्थ, सब्सटेंस क्या होता है। तो पदार्थ का होता है बिटवा लाल, पदार्थ हर वो वस्तु, मेरी बात को ध्यान सुनना, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ना, किताबी वाला छापना मत, बस मेरी पे विश्वास रखो, हम तुमको पास कराएगा, बस पूरा बात का समझो। ओके, राम राम गुरुजी, राम राम। ओके, समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब ध्यान सुनो जी सर। पदार्थ जो है कि तीन, हाँ पदार्थ क्या होता है पहले इस पर बात करेंगे। पदार्थ क्या है, व्हाट इज द सब्सटेंस, पदार्थ क्या है, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु, ये भी सर, ये भी सर, ये सर कड़ा भी सर, ये रक्षा भी, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या घेरती है, स्थान। इसको रखेंगे तो इसका परछाई बनेगी, परछाई बनेगी तो स्थान घेरेगा ना जी, तो स्थान घेर लेगा। हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब जानते हो, भार हो, भार मतलब ऊ, जिसे हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, गरु हो, गरु, उसका भार हो। हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह वस्तु स्थान घेरती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं, सॉरी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पदार्थ कहते हैं। समझे, समझे कि नहीं समझे जी। जी, जिसमें भार होगा, जिसमें भी भार होगा, जिस, आप इसको ऑब्जर्व कर लो कि जिसका, जो हमको भार एहसास होगा कि हाँ इसमें भार है, जो स्थान घेर रही हो वो सर। क्लियर, क्लियर जी गुरुदेव। ओके, आगे बढ़ो। दुनिया में पदार्थ को हमने कई तरीकों से पढ़ा है, आज तक हम पढ़ते आए हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। कौन, और ये जो अवस्था है भौतिक अवस्था है। कभी कभी इसको कंफ्यूजन में टीचर क्या बोलता है, केमिस्ट्री और रासायनिक अवस्था, ना ना ना, भौतिक अवस्था है। कैसा है, भौतिक अवस्था। और ये जो पदार्थ है, भौतिक अवस्था जो है इसकी कितनी है बेटा, पहले नंबर पे क्या आता है, ठोस, ठीक है भैया। दूसरे पे क्या होता है, ठोस द्रव भी हम मान लेते हैं सर, द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। इस द्रव को तो पोलियो मार दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जी, गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके। द्रव, द्रव में और द्रव्य में अंतर है बिटवा, जान लेना, नहीं तो तुम जानना। और तीसरा हमारे पास है गैस। अच्छा, आज तक इतना पढ़ते आए हो कि नहीं आए हो, पढ़ते आओ ना, नक्शा बनाओ, आज तक इसको पढ़ते आओ नहीं आओ जी, पढ़ते हो ना। अब मेरी बात सुनो, एक और होता है सर जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। और ये नया ऐड नहीं हुआ है, बहुत दिन से था, लेकिन तुम लोग को 9th में यही पढ़ाया जाता था, तुम्हारे टीचर तुमका यही पढ़ाए होंगे, ठोस द्रव गैस। बट इट नॉट बी पॉसिबल जी, हम जो बोलेगा उसको तुमको करना पड़ेगा, समझे। ओके, ओके, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगी, बिल्कुल मिलेगा, हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन का सर सॉल्यूशन भी मिलेगा सर। चलो, लेट डू पहले नहीं मिलेगा और सारी चीजें मिलेगी। ओके, ओके सर, स्टार्ट करते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या जी। ओके सर, अब ध्यान सुनिए मेरी बात। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा, हालांकि हमें पढ़ना क्या है, ठोस के बारे में। क्या पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, ठोस के बारे में पढ़ना है, ठोस के क्या पढ़ना है, समझे। चलो, अब ठोस के बारे में तो इस चैप्टर में पढ़ना है हमको, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठोस क्या होती है सर, जब ठोस को ठोस तो ठोस ही होता है सर।
पढ़ते आए होगे ना कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। यही तो आपने पढ़ा होगा, यही तो पढ़ा होगा ना, इक्वल। जी, आप मेरी बात को ध्यान सुनो। 5 इक्वल बॉस आइंस्टीन कंडक्शन, व्हाट इज दिस? क्या है? चलो भैया आ जाओ। मेरा मैसेज नहीं पढ़ते हैं मंजीत कुमार, तुम्हारा मैसेज पढ़ेंगे ना तो तुमका हम कुछ पढ़ा ना पाएंगे बबुआ, इसलिए हम मैसेज नहीं पढ़ते हैं, तुमका हम पढ़ा रहे हैं, हमारी बतिया को समझो जी। चलो बेटवा आगे देखो। द्रव क्या होता है? जब ठोस को बहुत ज्यादा अगर गर्म करोगे ना, गरम 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 गरम, तो वो किसमें बदलेगा? देखो एक चीज सोचो ना, लोहा होता है ठोस, उसका हम गर्म कर दिए, जब गर्म करेंगे तो लोहा कैसे बदल जाता है? एकदम आग का लावा, लाल लाल बन के पानी जैसा बन जाता है। अगर देखो तो बताओ, देखो ना इसे। तो ठोस से किसमें चेंज होता है? द्रव में। और ज्यादा गर्म करेंगे तो सर किसमें हो जाएगा? गैस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ सर, बताओ सर, बताओ, बताओ सर, बताओ सर। जी गैस में। और अगर और ज्यादा गर्म कर देंगे, और ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा का मतलब हो गया कि जो हमारे पास ठोस है उसका स्ट्रक्चर, उसके अवयवी कण ऐसे ऐसे ऐसे, इसके अंदर जो कण होते हैं ना एकदम पास पास होते हैं, पास पास आपस में जुड़े होते हैं। पर एक बात सर, क्यों जुड़े हैं ये आपस में? क्यों जुड़े हैं? क्यों जुड़े हैं? कोई रीजन होगा? यस सर रीजन है। कौन सा रीजन बताता हूँ। इनके अंदर ना भैया अंतरा आणविक बल लगता है। क्या है? अंतरा आणविक बल के कारण ये आपस में जुड़े लगते हैं बिटवा। कौन? सर प्लाज्मा क्या है? अब भाई बतावत है भैया, प्लाज्मा का है, पहले हमको पहुंचने तो दो वहां पे। यस, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। यस सर आकाश यादव, यू आर राइट। यस यस यस, इनमें अंतरा आणविक बल के कारण ये आपस में जुड़े होते हैं, इनके अंदर आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। समझे? द्रव में इनके अविकर्ण थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, कि रहते हैं नहीं रहते बताओ? यस सर रहते हैं सर, रहते हैं ना जी सर। तो इनके जो अविकर्ण है थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं जी, और दूर दूर रहेंगे तो आकर्षण कैसन होगा जी? आकर्षण नहीं होगा। हम हमारे भाई के साथ बैठे हैं तो चिपके हैं तभी तो आकर्षण होगा, दूर बैठ गए कुर्सी लेके कैसन होगा? और फिर कंडक्टिविटी आती है मोबाइल, इनका दूर से, यहाँ से फोन से बतिया रहे हैं, यहाँ से फोन से बतिया रहे हैं, इनके बीच में आकर्षण बल तनका नहीं है, लेकिन कंडक्टिविटी बनी हुई है, मतलब दोनों से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या 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 सर? अंतरा आणविक बल नहीं है सर। सर लाइन बाय लाइन बताइएगा प्लीज। सौम्या मिश्रा, आर यू गेटिंग माई वर्ड बिटवा? मैं जो बता रहा हूँ एकदम समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ जल्दी, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि मैं फुल अवधि यूज कर रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए। यस यस सर, यस सर, यस ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिटवा। समझ सर, देखो चीजों को मैं एक डाउट नहीं छोड़ूंगा, तुमको सब समझा के मानूंगा, बस थोड़ा सा तुम पेशेंस रखना बस। चीजें हम है सर, हम है तो क्या गम है सर। चल, तो द्रव का स्ट्रक्चर द्रव के सामने हमने बनाया बेटा, ठोस का हमने ठोस के सामने बताया है, गैस वाले को हमने गैस के सामने बनाया है। प्लाज्मा क्या है? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है सर? प्लाज्मा कैसे बनता है? तो सुनो मेरी बात को बच्चा, देखो एक बात हम तुमको बताते हैं, सुनो। पहले हम क्या किए? गर्म कर दिए, और गर्म किए तो ठोस से द्रव में चेंज हुआ, फिर द्रव से किस में चेंज हुआ? गैस में। ठीक, गैस के जो अणु थे, परमाणु थे, आयन थे, जो भी कुछ था वो दूरी दूरी हो गया ना, बहुत दूर दूरी, यहाँ है, यहाँ है। अब जब गैस वाले को हम गर्म करेंगे ना, गैस वाले को जब हम गर्म करेंगे ना बेटवा, तो गैस वालों के अंदर से इतना गर्म हो जाता है, इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। किसके? जो भी इसके अंदर परमाणु होता है या अणु होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन
बाहर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसन बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आते हैं वो क्या करते हैं, उनको समझ में आता है कि उनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इसके आगे मैं बात करूंगा नहीं। ये जो हमारे पास कण होता है, चाहे जल हो चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर मूव करने लगते हैं, बाहर आ जाते हैं, समझे। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आते हैं तो उस समय किसका निर्माण होता है बेटुआ, प्लाज्मा का। समझ में नहीं आया? ओके। सद्रव की परिभाषा बता दे, सबकी परिभाषा बता दे बेटुआ, सबका, सबकी परिभाषा बताते हैं, सबकी। क्यों बाहर आते हैं, एक बच्चे ने पूछा क्यों बाहर आते हैं बेटा, जब गर्म करोगे, ऐसे समझो ना, जैसे तुम हम हैं, हमको बैठने में बहुत मजा आया है, हम बैठे हैं, मान लो एक लोहे का वो कुर्सी है, बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हमारे लोहे की कुर्सी के नीचे कोनो आग जला दिया, तो आग जली तो लोहे की कुर्सी जो है वो भी गर्म हुई। जब गर्म हुई तो धीरे धीरे हमको भी एहसास होगा कि गर्म हो रही है। अब तुम समझो कैसे होगा। और जैसे वो गर्म हुआ धीरे धीरे हम थोड़ी देर उसको हम वेट कर लिए, सह लिए सह लिए सह लिए, उसके बाद बहुत गर्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम फूट जाएंगे ना, हम तो उठ के भागेंगे नहीं भागेंगे, बताओ भागेंगे नहीं भागेंगे? अंदर का हमारे जो भूत है भागेगा कि नहीं भागेगा? और जब भागेगा तो उसी तरह इसके अंदर होता है, जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो वो फूट जाता है, फूट के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। हाँ जी गुरु जी। हाँ भागा 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 सर, भोगा सर जी। हाँ नहीं, ओके, कहने का मतलब यह है, हाँ, और समझे मेरी बात। क्या होता है सो, एक लड़की बोला सर ठोस कठोर क्यों होता है। हाँ आओ सुनो मेरी बात को, ये क्वेश्चन मेरी बात तुमको थोड़ा सा क्यों होता है, देखो अगर इसकी बात समझा जाए तुमको, अभी इसके बाद जब इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक ही वही होता है जो कठोर ठोस होता है, उसी को हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। क्रिस्टलीय ठोस कठोर क्यों होता है, और जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके कई प्रकार होते हैं, समझे बेटवा, उसके कई प्रकार होते हैं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आता है, समझ गए ना, क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर की जो ज्यामिति होती है, इसके अंदर का जो, इसके अंदर जो अणु परमाणु होता है वो एक निश्चित क्रम व्यवस्था में संबंधित रहते हैं, समझे। सर प्लाज्मा एक बार, हाँ लिख दीजिए, बिल्कुल लिख देते हैं बेटा, लिख देते हैं, चलेगी, लिख देते हैं, बल्कि आ जाओ, बिल्कुल लिख देते हैं बेटा, बिल्कुल लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले चीज हमारे पास क्या है, ठोस। ठोस में क्या लिखोगे, जिसका आकार, आयतन, आयतन निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस। द्रव, सबसे पहले तो पदार्थ ही था बेटा, पदार्थ के भाग थे ना, पदार्थ, तो लिखो वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, वो हर वस्तु क्या हो जाएगी बेटा, वो प्लाज्मा बताते हैं बेटा। बिल्कुल, एक बात को बहुत ध्यान सुनना, कलम कापी लेके मेरे साथ बैठना, बाद में पेपर के समय में एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे ये चीज नहीं पढ़ाया गया, ये जान लेना, ओके। हाँ 3D में परिवर्तन होगी, टेंशन ना लेना, समझे, ओके ठीक है। और किसी को, सुनो मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात सुनो, किसी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, इतू सा प्रॉब्लम है ना, आप नीचे कमेंट कर सकते हो बेटवा कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपके साथ, सर मुझे चाय चाहिए, हाँ ठीक है, जिसको बेटा चाय पीना है वो चाय पी सकता है बना के घर में, चलो आ जाओ। द्रव क्या है बेटा, द्रव देखो, जिसका आयतन, आकार, अब पहली बात तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं बहुत बस स्टार्ट किया हूं। सबसे पहली चीज तो आकार क्या है और आयतन क्या है, इसको समझ लो, काफी बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं, आकार और आयतन क्या है इसको ही समझ लो पहले, नहीं यही भी काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्या निश्चित है क्या नहीं निश्चित है, अगर इसको डीपली समझ गए सब चीज आ गए, ओके, समझो, नहीं डायरेक्ट नोट बनाओ,
यहाँ सुनो मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ जो क्लास पढ़ा रहा हूँ वो ऑन द वे डायरेक्ट आपके माइंड में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। जो नोट्स मिलेगी वो मेरे द्वारा लिखी रहेगी, समझे? समझे ना? आ जाओ। आकार क्या होता है मेरी बात सुनो, आकार मतलब होती है बनावट, इस बात को ध्यान देना, क्या? बनावट, ठीक है। और आयतन का मतलब हो गया उसकी मात्रा। ऐसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मात्रा। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास एक पेन है, पेन है लिखने वाला बोर्ड पे, इसका आकार निश्चित है, ये इसका आकार नहीं बदल सकता सर, आकार निश्चित हो गया है, ठीक है। आयतन, आयतन का मतलब हो गया मात्रा। अगर ये मेरे पास 100 ग्राम है या 50 ग्राम है, तुमको हमने दे दिया, तब भी 100 ग्राम 50 ग्राम ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा रे बबुआ, समझे? ये इसको जहां भी ले जाओगे मात्रा उतनी ही रहेगी, आयतन उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, ना ज्यादा होगा। इस वजह से ना तो आकार में बदलाव हो रहा है और ना तो आयतन बदलाव हो रहा है। जब दोनों में बदलाव नहीं हो रहा है तो भैया निश्चित है ना, समझे जी? मिल जाएगा नोट्स बेटा, नीचे मिल जाएगा आपको क्लास के बाद। अब ध्यान सुनो, द्रव में क्या होता है, इसका, जिसका आकार अनिश्चित होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है बेटवा, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे पता करोगे, निश्चित होता है, कैसे पता करोगे बताओ? सुनो मेरी बात को, घर में जाओ, ये घर है, मैं इधर इसको इधर समझा देता हूँ, सुनो, एक मैं इधर समझा देता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनो। देखो, आपके पास ये कंडक्टिविटी है, मान लो ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है। बाल्टी में 2 लीटर दूध है, क्या है, 2 लीटर। ये हमारे पास एक बाल्टी है, समझ लो, इसे बाल्टी को पोलियो मार दिया है, समझना मेरी बात, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्या है, कटोरा है, मान लो क्या है, कटोरा है। हमने क्या किया, बाल्टी से, सुनो मेरी बात, बाल्टी से हमने यहाँ पे जो हमने इसके अंदर दूध डाला था ना, दूध मैं मान लेता हूँ उसके अंदर, इधर दूध हमने डाला, तो ये 2 लीटर इधर था, इधर भी 2 ही लीटर रहेगा। इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 2 लीटर हमारे पास था, पौवा से हमेशा दूध नापा गया है, वो पौवा से नापते हैं, तुम्हारे लोटा गिलास में डाल देते हैं, वो 1 पौवा हो जाता है, मात्रा में कोई कमी नहीं आता है। लेकिन ये इसमें अगर आपने दूध डाला था तो बाल्टी के आकार का था, आकार इसका बाल्टी का था, जैसे ही खोरा में गया ये फैल गया, इसका आकार बदल गया। बदला कि नहीं बदला? ओके, बदल गया ना, बदला। मैं आपसे पढ़ाने के बाद 5 मिनट बात करूंगा, पहले आप इसको पढ़ लो अच्छे से। बदल गया, और जैसे आकार बदला मतलब आकार सर बदल रहा है, और जो चीज बदलेगा बेटा वो अनिश्चित होगा, और जो नहीं बदलेगा वो निश्चित होगा, समझे? समझे नहीं समझे? यस, ओके बेटा, जल्दी से आगे बढ़े, आओ पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट आओ। गैस है हमारे पास, क्या है, गैस। आओ भैया गैस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये हमको ठोस पे बात करना है। गैस, गैस क्या होता है, ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन। क्यों, क्यों, क्यों बताते हैं ना, सुनो। तुम्हारे यहाँ एक गैस में खाना बनता होगा, जानते होगे, हाँ, खाना बनता, तो उसके अंदर जब आप उंगली डालो या करो, हम बचपन में सिर से हवा निकलती है, सिर निकलती है, तो निकलती है बेटवा, तो उसका क्या होता है, उसको प्रेशर में रखा जाता है। जैसे उसको आप थाली में उड़ेलो, जैसे हमारे पास मान लो एक गिलास है, इसका इसका आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है बेटवा, अनिश्चित होता है। ध्यान से सुनना, अनिश्चित होता है, होता है, समझे? समझना, लंबी क्लास लूंगा, क्लास लंबी होगी। क्यों होता है, देखो, अगर आपके पास एक गिलास है, समझ लो बेटा इसमें, और आपने इसके अंदर गैस डाल दिया, मान लो गैस, कोई भी गैस हो, डालोगे ना तो फट से उड़ जाएगी, हाँ, फट से उड़ जाएगी। भैया गैस को कोई देखा है, चलो बताओ, गैस को कोई देखा है, कोई देखा है? आपसे क्वेश्चन है, आप ऑक्सीजन लेते हो तो देख के लेते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, हमेशा पढ़ाया गया ना, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो देख के पढ़ाता है, हाँ ई वाला ऑक्सीजन जाता है नाक में घुस जाए, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होता है क्या?
होता है, बताओ। हाँ, नहीं होता, नहीं होता सर, नहीं होता, समझे। तब फिर जिसको हम देख ही नहीं सकते, सिंपल सा लॉजिक है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बताओ आप कैसे पता लगा सकते हैं। भूत प्रेत के बारे में सुना है, कभी सुना होगा तो कैसे देख सकते हो कि इनका आकार यही है, इनके भार इतना हो, ये इतने वजन के हुई हैं। और अगर सच में तुम भूत प्रेत को पहचान ले रहे हो, भूत प्रेत को देख ले रहे हो, तो यकीन मानो तुम भूत प्रेत हो। बोल नहीं है बेटा इसमें, ये क्लास है बेटा, ये क्लास चल रही है, क्लास है ना। इमेजिन कर सकते हो, और जब रात में इमेजिन मत करना ना, मतलब रात में भूत आ जाएगा बड़ा बड़ा दाल लेकर, डर जाओगे। तो बेटा ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो हमें सिर्फ बात करना है गैस के, अरे सॉरी ठोस के बारे में, उसके अलावा किसी के बारे में बात नहीं करना है। तो आता हूं मैं ठोस पर। ओके मेरी, ओके बच्चों, आए आए। सर चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, क्या बोल रहा भाई, बिटवा हो, ए भैया, भैया हो, चैप्टर चैपटारा, पूरा गांव जड़गा, बूढ़ा कहा यहाँ लत्ता गंधा आता है। हम पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा डाले, ये बोल रहे हैं कि हमको समझ में ना है भैया। चैप्टर 1, ठोस अवस्था। क्या है, ठोस अवस्था। अब सर कह रहे हो आप लिख के बता रहे हो, पीडीएफ क्यों नहीं है, आओ हम बताते हैं ना, आओ आओ अब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट ही से आ जाओ। चलो भैया, ये हो गया अध्याय का नाम, दैट इज द, अध्याय का नाम क्या है, ठोस अवस्था। टॉपिक है सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा, ठोस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है, समझे। प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में फिर से बता देते हैं, सुख रहो। प्लाज्मा बेटवा तुम्हारे टॉपिक का है नहीं, हमने इसलिए बता दिया कि तुमसे अगर कोई अब इस बारे में बात करे कि जो पदार्थ होता है कितने भाग पे होता है, हमेशा 3 भाग पढ़ते आओ ना, बोले ना भैया 3 नहीं 4 का होता है, ठीक है, ठीक है, समझे ना समझे। आज जो बता देते हैं, प्लाज्मा बता देंगे भैया, वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, लेकिन बता देते हैं। ओके, कोर्स कम नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। अगला लेक्चर हमारे पास क्या है बेटा, हो गया। आज हमको पढ़ना क्या था, ठोस क्या होता है, ठोस के गुण तथा उसके प्रकार, ठीक है। और हमने बताया ठोस कहाँ से आया, इस चीज को हमने बात किया। ठोस क्या होता है और उसके प्रकार क्या है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ गए बेटा। बायोलॉजी वाला प्लाज्मा अलग है बेटवा। ओके मेरी बात सुनो। ओके जी गुरु जी, देखो बेटा सुनो मेरी बात क्या को, पोल इसमें नहीं है बेटा, ये ऐप क्लास चल रही है बेटा, पोल इसमें नहीं है। पोल लेने वाले जब होगा तो बताएंगे, तुम पोल के चक्कर में क्या पड़े हो, पगला गए होगा, किसी किसी लोग रहते हैं आप। आगे आओ, चलो भैया ठोस, ये है ठोस, आ जाओ। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, टेक का स्क्रीनशॉट हालांकि तुमको मिल जाएगा, पहले आप सुनो ध्यान से, इसको देखो और मेरे बताने वाले में देखो। हाँ, सब है ठोस की क्वालिटी, दैट इज द ठोस क्वालिटीज प्रॉपर्टी, डॉटेड होते हैं, आखिर निश्चित होती है, संपीड़न होते हैं पदार्थ ठोस। लो भैया, तो अब मेरी बात को सुनो, बच्चे क्या कहते हैं, नहीं बेटा ध्यान सुनो मेरी बात को पहले, इधर देखो, आओ इधर सुनो। जो ठोस है इसमें इतना बड़ा फंक्शन लिखा गया है, ये इतनी बड़ी लाइन लिखी गई है, मैं एक शब्द बताया ना, मेरी बात को सुनो, मैंने एक बार में बताया था क्या, जिसका जिसका आकार आयतन निश्चित हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। समझ में आई मेरी बात, ठोस कहते हैं। ओके, समझे, ओके। बहुत जल्दी साहिबा, रुको बच्चा, 3D में पढ़ाया जाएगा बहुत जल्दी, टेंशन ना लो। मैं अपने तरीके से ही बता रहा हूँ बेटवा, अपने तरीके से ही बता रहा हूँ।
हाथ से लिखकर ही पढ़ा रहे हैं बेटवा, हाथ से लिखकर ही पढ़ा रहे थे ना अभी तक, अब हाथ से ही लिखकर पढ़ाएंगे। टेंशन है, ये एक जस्ट अब पीडीएफ है, आपको दिखा दे रहा हूं कि ये ठोस के गुण क्या क्या है। देखो, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारे अंदर की क्वालिटी क्या है, तो तुम बता नहीं सकते हो। बता सकते हो नहीं बता सकते, बताओ कि ठोस भैया कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं, तो चाहे जितना दबाओ दबता नहीं है। ठीक, इसकी बनावट निश्चित है, आकार इसका निश्चित होता है। अच्छा, जो दबते हैं इसको बोलते हैं संपीड़ित नहीं होता, संपीड़ित मतलब नहीं दबेगा, संपीड़ित मतलब दबेगा नहीं, समझे। ये ठोस दृढ़ होते हैं, इनकी आकृति आयतन निश्चित होती है। ये संपीड़ होते हैं, संपीड़ मतलब जो नहीं दबता। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकता है, क्रिस्टल मतलब कोई भी एक संरचना निर्माण कर सकता है। गर्म करने पर ठोस द्रव बदल जाता है। ये सारी चीज तुमको पता नहीं है, अभी बता रहे थे कि ठोस को जब गर्म करेंगे तो करेंगे, संकुलित कहाँ है, कहाँ संकुलित बेटवा। अच्छा हाँ, निकटतम संकुलित तो होते हैं इकट्ठा, ऐसे ऐसे 1 2 3। अब इसमें संकुलित मतलब ये हो गया बेटा, जुड़ गया है, ये जुड़ गया है, ये जुड़ गया है, ये संकुलित हो गया है, समझे मेरी बात, मतलब जुड़ गया है। ओके, यस, इकट्ठा होना, संकुलित मतलब इकट्ठा होना। ओके, सुरभि गोस्वामी, ओके ओके। ट्रिक साइड इंग्लिश में ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरी सबको बात समझ में आ रही है, एकदम मस्त मस्त से आ रहा है जी। फर्स्ट चैप्टर कट गया है 30%। पागल मत बनो, पागल मत बनो, कटौटा कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लाइन नहीं आया, ये ना। पदार्थ की अवस्था जिसमें आवेगन जैसे परमाणु अणु आयन। अब बेटा जिसका आकार आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, हमने बोला ना, इसको याद करो जी, क्या दिक्कत है जी गुरु जी, शिवा पांडे, समझ रहे हो मेरी बात जी। कटा उटा कुछ नहीं है, कटने के चक्कर में मत रहना, कटा कुछ नहीं है, बल्कि जो कटा था वो भी बढ़ जाएगा, ये बात को ध्यान देना, नहीं बाद में सर अटक जाओगे, जान लेना। ज्योति गुप्ता का गुस्सा भैया, सर मैं लेट आई, फिर से बता दीजिए, अगर मैं फिर से बताऊंगा ना सभी, तो मुझे क्लास स्टार्ट किए 32 मिनट हो गए हैं और सब छीछा लेकर मच जाएगा बेटवा, समझो मेरी बात को जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। चलो, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक लड़का भी क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ठोस एंड कठोर। आवा बतावा तय हो, क्रिस्टलीय ठोस जब पढ़ोगे ना, इसके 4 प्रकार होते हैं, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, संयोजक ठोस, और जो ठोस इसके अंदर होते हैं तो उसी के अंदर वो आता है कठोर वाला, समझे। रिजवान अहमद, ये सब लिख कर पढ़ाओ, ए बिटवा लिख कर ही पढ़ा रहे हैं, लिख कर ही पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। सर जी फोटो लेना है, ले लो भैया फोटो ले लो, ये लिखा लिखा है चीजों तुमको लिख के पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, लिख कर पढ़ाएंगे बेटवा, लिख कर। हाँ बेटवा, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो भी बन जाएगी, ओके, समझो मेरी बात। अब ध्यान सुनो, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। देखो जब मैं लिखूंगा, मेरी बात को सुनो, जब मैं लिखूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इस बात को ध्यान देना, ओके ओके। चलो ठीक है, अब ध्यान सुनो, ठोस के जो प्रकार होते हैं बेटा, ठोस के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, और एक होता है अक्रिस्टलीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रिस्टल एंड एमॉर्फस। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलीय, और एमॉर्फस मतलब यहाँ पे, एमॉर्फस मतलब अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टल मतलब क्या होता है बेटा, क्रिस्टलीय, समझ गए मेरी बात, क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, समझे मेरी बात को। ये 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है हम बताते हैं तुमको, ओके। रबर सॉलिड नहीं होता है बेटा, रॉबिड अक्रिस्टलीय एमॉर्फस होता है। रबड़ वास्तविक ठोस नहीं है, दिखता ठोस जैसे है, उसी चीज को भी बताएंगे हम। हाँ लिख लो बेटा, बना लो, आए इसका स्ट्रक्चर देखो 3D में, रिकॉर्डेड मिल जाएगी बेटा, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, रिकॉर्डेड, जो लोग पीछे आए हैं उनको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी मेरे बेटा वाला, टेंशन ना लो भैया।
जैसे इसको चेक करो, दैट इज द 3D स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, जी गुरु जी आओ इधर ध्यान से। प्लास्टिक बेटा आप क्रिस्टलीय, देखो यहाँ पे क्रिस्टलीय, ये क्या है क्रिस्टलीय, क्या है बेटवा क्रिस्टलीय है। तो ये जो क्रिस्टलीय हमारे पास है, ध्यान सुनना, ये हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्या है मिल जाएगा सर। ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अब मैं समझाता हूँ व्हाट इज दिस, क्या बना रखा है सर, कैसा बना रखा है सर। आई डोंट नो सर, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझा रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। तो आओ, क्रिस्टलीय ठोस को कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सर क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो बता रहे हैं ना बेटवा, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है बेटवा। सहसंयोजी ठोस होता है वही जो कठोर होता है, हीरा कठोर होता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजी ठोस जो होता है वो कठोर होता है। वही है डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड कठोर। ओके, सुभी गंगवार गमेल काम। सर सुनो, नोट्स बना लो बेटा, सुनो बस। जो बेटा, जो एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग बीच से क्लास को ज्वाइन करेंगे ना बेटवा, उनको ना शुरू से समझते आओगे, समझ में आ जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, कौन सी बुक लेगी बेटा? आप बात ना करवाओ अभी, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जब क्लास बंद होने लगेगी तो मैं आपसे खड़े होकर बात करूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी क्लास चलने दो। नितेश चौधरी, ओके सर 3D में ही चल रहा है, टेंशन ना लो, आ जाओ, बात नहीं, ध्यान से सुनो। क्रिस्टलीय ठोस में एक देखो, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? अब देखो, जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके अंदर की कुछ क्वालिटी पहचानो, क्वालिटी। जैसे अब मैं तुमको समझाता हूँ, स्कूल सब लोग जाते हो, सब लोग जाते हो नहीं जाते हो, ये बताओ, जल्दी बताओ। टिंग 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 टिंग। जाते हो नहीं जाते? नहीं जाते, ठीक है, नहीं जाते कोई बात नहीं, हम आ जाओ। तो जो स्कूल जाते हो तो प्रेयर होती है, क्या होती है? प्रेयर होती है, नहीं होती है? प्रेयर जब होती है तो प्रेयर में लाइन लगाते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधि, ऐसे करके ऐसे लगाते हो। तो पीछे एक आदमी, एक आदमी और पीछे, एक आदमी और पीछे, एक आदमी। तो उसकी जो लाइन लगाते हो ना, जो लाइन लगाते हो ना, वो होती है ज्यामिति। क्या होती है? ज्यामिति, मतलब बनावट होती है। और लाइन को लगाते हैं एकदम सीधी होने चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए। जो छोटे हैं वो आगे आ जाएं, जो बड़े हैं पीछे चले जाएं, वो होती है निश्चित ज्यामिति। क्या होती है? निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति। ओके, वो निश्चित ज्यामिति होती है। और जब 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 इसके अवयवी कण, एक शब्द अवयवी कण, व्हाट इज द अवयवी कण? पार्टिकल्स क्या होते हैं? अवयवी कण, ये शब्द यूज होगा, बार बार मैं बता दे रहा हूं, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब हो गया, कण हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। अवयवी कण अगर शब्द आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई एक हो सकता है अवयवी कण के अंदर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? निश्चित ज्यामिति मतलब अच्छी सी बनावट, अच्छी लाइन लगा लो, निश्चित ज्यामिति। यस, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस क्या था? क्रिस्टलीय जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है। क्या ज्यामिति? जो बता रहे हैं इस बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से। जिसकी ज्यामिति देखो, ये है एक भैया, ये दूसरे भैया, ये तीसरे भैया, लाइन देखो, लाइन में लगे हैं नहीं लगे? तीसरे भैया, चौथे भैया, पांचवें। जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है उससे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बोलो यस सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर जी। जिसकी ज्यामिति देखो, ये है इंसान, ये है कुल्लू मुल्लू पुल्लू सुल्लू, जो भी हैं ये इंसान है, इंसान के बच्चे हैं, एक लाइन से खड़े हैं। अगर एक लाइन से अगर इंसान खड़ा है तो ज्यामिति है निश्चित। वो ज्यामिति है जब निश्चित, तो फिर सर ज्यामिति निश्चित, तो उसके बाद सालवी। जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चीजों को सीखो, रट्टा नहीं मारना, नहीं तो बहुत मारेंगे, क्योंकि तुमको हमको जेईई की तैयारी करवाना है, समझे? ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
अब आ जाओ स्कूल में दूसरा एक्सप्लेनेशन। स्कूल का दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या, जब होता है इंटरवल तो सब लेके चल देते हैं अपना उब्बुक तुब्बुक खाना पीना सब लेके चल देते हैं, कोई यहाँ है कोई वहां है कोई यहाँ है कोई यहाँ है, सब पूरे फील्ड में छितरान रहा थी है छितरान रहती मतलब इतर बितर रहते हैं। यस सर रहते हैं सर। नहीं नहीं बिटवा का हुआ, जब वो तितर बितर रहते हैं ना, वो एक लाइन से रहते हैं क्या, नहीं रहते, कोई यहाँ है कोई वहां है वहां है, तो वो कैसी व्यवस्था हो गई, अनिश्चित व्यवस्था हो गई। और जब जब अनिश्चित व्यवस्था हो जाएगी तो हो जाएगा। आप चलिए देख लो, एक भैया यहाँ बाटेन तो दूसरा यहाँ बाटेन, तीसरा ऊपर है तो तीसरा नीचे यहाँ, ये देखो मतलब कि इनकी जिसकी ज्यामिति निश्चित होगी वो क्रिस्टलीय ठोस, और जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी वो अक्रिस्टलीय ठोस होगा। बोलो वाक्य बम बिहारी लाल की जय। समझ में आया? हो समझ में आया? हाँ ज्यामिति क्या होती है, एक लड़का पूछा सर ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति मतलब बनावट उस चीज की जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। उस वो चीज जैसे जैसे हमारा मुंह है, हमारे मुंह का ज्यामिति निश्चित है, नहीं कहे टेढ़ कर लिया मुंह, नहीं है। अरे हमारा मन, हम ना कर भी भैया, समझे? हाँ माइजन, तो उस चीज को समझो आप। बनावट, जानती मतलब बनावट बनावट बनावट, समझे? बनावट। ओके, माही बोले समझ नहीं आया। माही बेटवा स्कूल में जाते हो ना, प्रेयर में जब लाइन लगती है, मैम लोग हमेशा मारती हैं इस वजह से कि लाइन लगाओ, लाइन लगा के रखो। क्यों रखो? क्योंकि लाइन लगाने पे जानती निश्चित होती, सारे बच्चे एक लाइन में लग जाते हैं। और एक लाइन से जब लग जाते हो ना, एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित रहते हो, आप ऐसे व्यवस्थित रहते हो, देखो ना ऐसे ऐसे एक व्यवस्थित क्रम में एक लाइन से लग जाते हो, यहाँ से लग जाते हो एक लाइन में, एक लाइन रखते हो ना, तो पीछे वाला आदमी से सब लोग खड़े रहते हैं, तो वो एक निश्चित ज्यामिति होती है। और जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है, लाइन की ज्यामिति क्या हो गई, निश्चित हो गई, कोई आड़ भाड़ नहीं है, तो जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, तो जिसकी ज्यामिति निश्चित है वो क्रिस्टलीय ठोस, जिसकी ज्यामिति नहीं निश्चित है वो अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? समझे? दूसरी चीज है, अब जब इंटरवल होता है, इंटरवल में सारे बच्चे तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर छितरा जाते हैं, तो सर वो अक्रिस्टलीय हो गया, उसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, एक बच्चा वहां है दूसरा बच्चा वहां है तीसरा बच्चा यहाँ। समझे? ओके आगे बढ़े जी। एकदम क्लियर हुआ? मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके यस सर। तो कितना रैंक देना चाहोगे मुझे 100 में, अगर समझ में आ गया होगा? ठीक है चलो, ओके बेटा चलो आ जाओ, आ जाओ, चलिए स्टार्ट करें। ओके ओके, हाँ डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। ओके ओके बेटा, अब ध्यान सुनो, ज्यामिति ये देखो, ज्यामिति क्या होती है मैं बताता हूँ। अब क्रिस्टलीय ठोस के गुण देखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, कैसे याद करोगे मेरी बात को सुनना, मैं जैसे याद करवा रहा हूं वैसे याद करोगे तो तुमको एकदम आसान हो जाएगा। किच नहीं होती बेटवा, किच आर्टिस्ट संजीत, किच नहीं होती, रोज किच नहीं होगा बेटवा। हमारा क्लास जो होता है बहुत कूल होता है, उस बात को समझो बेटवा। आ जाओ हम बताते हैं कैसे याद करना है। अब तुमसे हो गया, आपने पढ़ा पीछे कि जो ठोस होते हैं उसको दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपके माइंड सेट होगा सर हमें इसमें पढ़ना क्या है, अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ना है कि क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ना है? तो ये हो दादा, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में तुमको नहीं पढ़ना है पूरे चैप्टर में, तुमको पढ़ना है सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बेटवा, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। और टोटल चैप्टर क्रिस्टलीय ठोस के बारे में है, ये बात को जान लेना। समझे कि नहीं समझे? सर टाइम का पता नहीं चलता, ओ टाइम का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन टाइम का पता नहीं चलता, एक सारी थी हम भूल गए, हम ना बताओ जा। तो अब ध्यान सुने, आगे बढ़े। सर कुछ बता दीजिए। ओके ओके ओके, अब ध्यान सुनो, अब हम आते हैं किस पे, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पर, कि क्रिस्टलीय ठोस कब कब होगा, कैसे पहचानोगे कि क्रिस्टलीय ठोस है, कैसे पहचानोगे भाई? पहचाने जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो तुम्हारे यहाँ में आ ही गए तो हमको कैसे पहचानूंगा, देख के पहचान गया। हमारा पुतला ले जाकर रख दिया गया तो पहचानोगे का? नहीं पहचानोगे ना। यस
समझ में आ रहा है बेटवा? चलो आगे बढ़े। चलो, तो क्रिस्टलीय ठोस में अगर तुमको याद करना है क्या होगी, क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो बनावट के आधार पे होती है, एक ज्यामिति के आधार पे होती है। तो हमको पढ़ना किसके आधार पर है, बनावट के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर? आओ बताते हैं, आओ सब चीज बताते हैं, ध्यान सुनना, अच्छे सुनना, सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है? आओ भैया, सबसे पहली चीज ध्यान सुनो, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनोगे समझ में तो आएगा। ज्यामिति के आधार पर, किसके, ज्यामिति के आधार पर, वेरी गुड, ज्यामिति के। और जिसको जिसको ज्यामिति नहीं समझ में आई है हमने बता दिया, ज्यामिति मतलब क्या होता है रे बबुआ, बनावटा होती है, बनावटा होती है, समझे? हाँ चलो, बहुत देर चलेगी सर। यस सर जी। अब ध्यान सुनो मेरी बात को, यहाँ पे कैसे याद करना है, तो तुम 5 लाइन लिखेंगे, 5 लाइन को अच्छे से याद करोगे, सब चीज हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे ज्यामिति के आधार पर कैसे बांटा गया है, आ जाओ बताते हैं, आ जाओ। सर निंदिया आ रही है, हाय दैया, निंदिया तुमको हम मारेंगे ऐसा ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। 3 4 5 6। अब सुनो मेरी बात को, ये 2 चीज में काम करेगा, कितने, 2 चीज में काम करेगा, कैसे हम बताते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर क्रिस्टलीय ठोस को आपने लिख लिया तो आप क्रिस्टलीय को जस्ट उसका उल्टा मार देना, तुम्हारा काम हो ही जाए हो। मतलब क्रिस्टलीय ठोस जो आएगा उसी का, आप क्रिस्टलीय तुमको याद ही नहीं करना, क्रिस्टलीय ठोस याद कर लोगे, उसका जस्ट उल्टा मार देना। अगर वो होता है तो वो नहीं होता है, वो होता है तो वो नहीं होता है, अगर ये होता है तो वो होता है, ये नहीं होता है तो वो होता है, बस हो गया। दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है सर, समझे? हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ 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 मिल जाएगा। कब तक चलेगा सर जी, बस 13 मिनट और चलेगा, टेंशन नहीं लेना जी, ठीक है। अच्छा, ज्यामिति के आधार पर, सबसे पहले किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। चलो ज्यामिति लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ओके सर। गलनांक क्या होता है इसका, गलनांक, ठीक है। उसके बाद गलनांक के बाद विदलन गुण होता है, क्या होता है, विदलन गुण। सब बताते हैं क्या होता है विदलन गुण, ये सब बताएंगे, टेंशन ना लेना, टेंशन ना लेना मेरे बच्चे। वास्तविक ठोस होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। समदैशिक होता है, क्या होते हैं सब बताते हैं, बस ध्यान सुनना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं जो लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना, वरना तुम जानो। और प्रकृति, प्रकृति, समझ में मेरी बात? चलो, आई एम सो हंगरी, तुमको भूखा प्यासा हो, तुम्हारे भूत प्रेत लगाता है। चलो, पीडीएफ मिलेगा सब, स्क्रीनशॉट क्यों, हाँ सुभी, ये बात तो बहुत सही बोली हो तुम, जो आपने बताया वही पेपर में लिखे, हर्षिता शर्मा, थैंक यू, थैंक यू। सर जी हो गया फोटो, हमारा मतलब एक लो। सर पानी पी लो, काहे हो, पानी कहाँ पी लें, कंप्यूटर महोदय पानी ला दीजिए, बच्चा बोल रहा है पानी पी लो, बच्चों कहना बहुत मानते हैं, पी लेते हैं पानी, लो। हम्म। लिख लिए, सही से लिखें। ज्यामिति को पोलियो मार दिया है ना, ज्यामिति, ये ज्यामिति है, ये गलनांक है, ये विधलन, ये सब तुमको मिल जाएगा, अभी आगे है, टेंशन ना लो, टेंशन लो, ये तुमको मिलने वाला है आगे, समझे? सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, कहाँ भेज रहे हो तुम, हमारे पास भेजो, कहाँ भेज रहे हो पागल। ओके चलो, ये लड़का बोल रहा है सर हैप्पी बर्थडे, बटवा भांगू खा के आओ का, ए बटवा, ए भैया भांगू खा कर जा, चलो आ जाओ। ज्यामिति के आधार पे क्या होता है, हमने बताया सर ज्यामिति निश्चित होती है, क्या होती है, किसकी, क्रिस्टल की ज्यामिति निश्चित होती है ना, हमने बताया ना बेटा अभी। ये देखो, ये देखो, ये एक आदमी, ये दूसरे आदमी, ये दूसरे आदमी हैं, ये तीसरे आदमी हैं कि नहीं है बताओ, ये तीसरे आदमी, ये चौथे आदमी, ये पांचवें आदमी, सब लाइन से लगे हैं ना, लाइन से लगे नहीं लगे बताओ, लाइन से लगे नहीं लगे, अगर लाइन से कोई चीज दिखा जाए, एक व्यवस्थित क्रम में दिखा जाए, तो जान लेना उसकी ज्यामिति निश्चित है, ठीक बा जी। विनीत कुमार कह रहे हैं सर मेरा डाउट नहीं पड़ रहा है, बेटा तुमका डाउट का है, वही तुमका का डाउट है, तुम्हारा डाउट है नहीं समझ में आ रहा है, तुमका खुद है। चल बोलो जल्दी क्या है।
लाइट आई तो है। तो इसकी ज्यामिति क्या है बेटा? निश्चित है। बोलो यस सर। क्या बोलोगे? यस सर, यस सर, यस सर। सुभी, थैंक यू बेटा। नंदनी यादव, ज्यामिति निश्चित का मतलब हो गया बेटवा, ज्यामिति नहीं समझा। ये क्रिस्टलीय ठोस है, हिंदी में इसको क्रिस्टल बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की बनावट, अगर आप क्रिस्टलीय है, आ जाओ बताते हैं। ऐसे ऐसे गुण बता रहे हैं, तुम क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्रिस्टलीय होता है, कौन सा क्रिस्टलीय होता है। ओके। ज्यामिति में आकार, बनावट, बनावट चीजों की। हमारा बनावट देख रही हो, हमारी ज्यामिति निश्चित है, बोल सकती हो। हमारा बच्चे नहीं है, क्या है? लो हम टेढ़े हो गए, हमारी ज्यामिति खराब है। समझे हमारी बात का? समझे? समझे? तो बेटा ज्यामिति मतलब बनावट जिसकी निश्चित हो, जिसकी निश्चित एकदम प्लेन अच्छी हो, वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। जैसे प्रेयर में लाइन लगे होते हैं ना, ऊपर ऐसे एक लाइन से लगे होते हैं, एक लाइन से ये लगे हुए हैं, एक लाइन से लगे हैं बंदे। अगर कोई चीज एक लाइन से है तो उसकी ज्यामिति निश्चित है। इधर देख लो, एक लाइन से देख रहे हैं, इधर कनेक्टिविटी देखो, इसका चेक कर लो, लो चेक करो, ये सब एक लाइन से लगे हैं, देखो एक लाइन से लगे हैं इसी से। इनको देखो एक लाइन से दिख रहा है तुमको, ये हिया जा रहा है, इसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तिरछा कोना, ये ऐसे हिया पे जा रहा है, हिया जा रहा है, हिया जा रहा है, ऐसे दिख रहा है तुमको? कुछ नहीं है। जिसकी ज्यामिति अनिश्चित और क्रिस्टल डिफरेंस भी लिख रहा है। अगर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, क्रिस्टल और क्रिस्टल में क्या अंतर है, तो आप बोल सकते हो इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है बेटा। ओके, स्पीड बढ़ा देते हैं भैया, ठीक है, ज्यामिति हो गई, आगे आते हैं। गलनांक, गलनांक चेक कर लो। गलनांक मतलब होगा गलना, गलना क्या होता है बेटवा? ए बेटवा, ए भैया, ए राजा, क्या होता है वो? गलना, अंक, गलना, किसी भी अंकित चीज को गलना या गलाना। कैसे? ठोस को जब हम गलाते हैं, आप मेरी बात को ध्यान सुनना, ठोस को जब हम गलाते हैं क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, यही मैं समझा रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोस को समझो मेरी बात को। जैसे ईंट होता है, यह वास्तव में कठोर होता है, ईंट वास्तव में कठोर होता है। ईंट की जैसे बनावट होती है रबड़ की भी, ऐसे ही बनावट होती है ना उसकी भी, ऐसे ही बनावट होती है, बनावट होती है, उसकी बनावट ऐसी होती है, लेकिन देखने में कठोर होता है, लेकिन वास्तव में कठोर नहीं होता। इस वजह से वो अक्रिस्टलीय है और एक क्रिस्टलीय है। समझे? समझे? अब इसका चीज क्या है? यस सर, इसका क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनो। इसको जब हम ठोस को, इसका गलनांक निश्चित होता है। क्या होता है? गलनांक, गलनांक मतलब क्या होता है इसका? निश्चित होगा। क्या होगा बेटा? निश्चित, निश्चित होगा। मतलब कि ईंट को अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे, ऐसा नहीं कि जैसे आग लगाते हैं तुरंत वो गर्म हो जाता है, नहीं, धीरे धीरे गर्म होता है, 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 एक दिन गर्म होते जाता है। तो उसका एक टेम्परेचर है। मान लो मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो 300 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म होगा, ना इसके नीचे होगा ना इससे गर्म होगा। लेकिन आग क्रिस्टलीय क्या है? ये आग क्रिस्टलीय में क्या है? जैसे आप ले लिया बोतल, मान लो बोतल आग क्रिस्टलीय ठोस है। बोतल जैसे पेप्सी की होती है, पेप्सी होती है, या कोई पानी की वाटर होती है, होती नहीं होती है? होती है नहीं होती है? तो जो बोतल होती है, बोतल को जैसे आप माचिस की वहां पे तिली लगाते हो तो तुरंत वो टघलना स्टार्ट कर दे, टघलना स्टार्ट, मतलब उसकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। धीरे धीरे वो पहले गलेगी, पहले वो गलती है, गलने के बाद धीरे धीरे उसमें आग पकड़ती है। तो उसकी कोई गलना, वो कब गल जाए कुछ निश्चित नहीं होती। ओके। पानी की बोतल, लाइट आ गया, राहुल बोल रहे हैं, ना डालो भैया। तो ये हो गया, समझ में आया मेरी बात? जी सर। आगे बढ़ते हैं। समदैशिक क्या होता है? समदैशिकता, तो समदैशिकता का मतलब हो गया, देखो मेरी बात को, समदैशिकता है क्या? देखो ये बेटा विषम दैशिक है। क्रिस्टल ठोस जो होता है वो विषम दैशिक प्रवृत्ति का होता है, विषम दैशिक का। ये बेटा नेचर होता है इसका। जो ये समदैशिकता यहाँ पे लिखा गया है ना, ये होती है इसकी प्रकृति। क्या होती है? प्रकृति। जो हमने हेडिंग लगाया था ना, प्रकृति, अभी लिखवाया था ना हेडिंग, देखो एक हमने लिखवाया ना प्रकृति, ये देखो नीचे, देखो नीचे, कहाँ गया रे कहाँ गया, ये देखो, ये नीचे लिखा है ना प्रकृति। प्रकृति कैसे होती है? तो प्रकृति दो तरह की होती है, एक समदैशिक होता है, एक विषमदैशिक होता है। एक समदैशिक होता है और एक
विषमदैशिक होता है, तो इसकी समदैशिक होती है कि विषमदैशिक होती है, तो हम बताते हैं। इसकी विषमदैशिक होती है और इसकी समदैशिक होती है, इसकी समदैशिक होती है। अब कैसे पता करेंगे सर, कैसे पता करेंगे समदैशिक है कि क्या बोलते हैं इसको, विषमदैशिक। विधलन बताते हैं, विधलन बताते हैं बेटवा, आते हैं विधलन पे आते हैं। किताब कौन से खरीदे बता रहे हैं बेटवा, बता रहे हैं, 5 मिनट बेट को बता रहे हैं जी गुरु। सुनो, अब मेरी बात को यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, पहले बात को समझो कि सम विदलन क्या होता है, सॉरी विषमदैशिक क्या होती है, समदैशिक क्या होती है, इस बात को ध्यान सुनना। ये जो इसके अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे एक्चुअल में कुछ इस तरह से होते हैं, ध्यान सुनो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे NaCl, NaCl ऐसे लिख दिया, Cl NaCl NaCl। मैं अच्छे समझा देता हूँ, इधर ध्यान सुनो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे समझा समदैशिकता क्या होता है। जैसे हमारे पास मान लो एक नमक है, NaCl होता है ना, ये प्लस होता है या माइनस होता है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बताऊँ, NaCl NaCl Cl NaCl 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 Cl Na। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो शराब। Na और ये है Cl, क्या है Cl ठीक है। तो समदैशिकता का मतलब सुनो मेरी, विषमदैशिकता क्या होती है, सुनो मेरी बात को अच्छे सुनो, एनसीईआरटी बुक सुनो सुनो। ओके सर जी, सुनो अब ध्यान सुनो। ये कैसा है विषमदैशिकता, कैसा विषमदैशिकता स्ट्रक्चर में बताया, विषमदैशिकता दैशिकता, ध्यान सुनो। देखो विषमदैशिकता का मतलब ये हो गया कि जैसे आप इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, अगर आप इधर से देखते हो, अगर इधर देखते हो, देखो इधर इधर से देखते हो, अरे यार हमने गलत कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी। ध्यान सुनो, अगर आप ऐसे देखो, देखो ध्यान से सुनोगे, तो देखो इधर अगर देखो लाइन के इधर देखोगे पूरा Na है, देखो ये भी Na, ये भी Na भी, इधर देखोगे तो Cl है, ऊपर देख रहे हो तो सब Na है, नीचे देख रहे हो तो सब Cl है, इधर से देख रहे हो तो एक तरफ पूरे में Na दिख रहा है, एक तरफ में पूरे में Cl दिख रहा है, लेकिन अगर इधर से देखते हो बबुआ तो इधर NaCl इधर भी NaCl दिख रहा है, इधर भी NaCl दिख रहा है। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो। अगर आप इधर देखते हो तो देखो Cl देखो नीचे दिख रहा है, Na ऐसे दिख रहा है ऊपर, लेकिन आप ऊपर से नीचे देखते हो तो देखो NaCl अलग दिख रहा है ना, है कि नहीं। तो ये कंडीशन होती है विषमदैशिकता की, ठीक, विषमदैशिकता की। और समदैशिकता की क्या हो गई कि इकट्ठा कर, जैसे कभी देखे हो कि फुल्की खाते समय चूरन बेचने वाला जब उसमें आता है, चूरन बेचने वाला आता है ना, जब इंटरवल में आता नहीं आता, इंटरवल में आता है चूरन बेचने वाला, तो उसकी साइकिल के पास कम से कम 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे चूरना लेने के लिए। तो उसमें इधर से देखोगे तब भी वही इंसान दिखाई देंगे, उधर से देखोगे तब भी वही इंसान दिखाई देंगे, सामने देखोगे तब भी वही इंसान दिख रहे हैं। ये होती है हमारी समदैशिकता। समझे 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 कि नहीं समझे। शिक्षा किसके प्रकार हैं, कौन सी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हो तुम पागल। ओके, भूख लग रही है, तुम्हारे भूत प्रेत लगवे कहीं है गधा। आगे देखो, ये लड़का पूछा सर विदलन गुण क्या होता है, विदलन गुण क्या होता है। विदलन गुण का मतलब होता है क्लीवेज, काटना, क्या काटना। जो हमारे पास क्रिस्टल होता है बेटवा, क्या होता है क्रिस्टल, ध्यान सुनो, जो क्रिस्टल होता है, ध्यान सुनो, जो क्रिस्टल होता है उसको जब आप काटते हो ना बीच से तो एकदम सपाट दार करता है, मतलब जैसे ब्रेड, ब्रेड के पैकेट में ब्रेड होता है एकदम सपाट होता है, सपाट करता है, वैसे अगर उसको चाकू से आप काटते हो तो एकदम सपाट, लोहे को अगर काटो आप तो एकदम सपाट कटेगा। और जो हमारे पास आ क्रिस्टल होता है, आ क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय होता है, उसको जब आप काटोगे तो उसकी जो सतह होगी वो खुरदुरी होगी, कैसी खुरा दूरी, खुरा दूरी, यही होता है विदलन, खुरदुरी। ये खुरदुरी या सपाट होता है, कैसा होता है ये सपाट होता है। ये इसके गुण, विदलन गुण का मतलब ये होगा, नींद नहीं आ रही, एग्जाम्पल NaCl सर,
दैशिक समझ में नहीं आया सर, पेज रिपीट कर दे लखें। दैशिकता, दैशिकता का मतलब सुनो, जिसको दैशिक नहीं समझ में आया है मेरी बात को सुनो। ओके 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 आकाश सुनो, साइड हटते हैं, लो साइड हट गए। जब इसको काट रहे हो देखो, उधर उधर क्लियर कट रहा है, सामने देखो उधर एकदम क्लियर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इधर देखो, इधर देखो खुरदरा कट रहा है। ओके, विदलन का मतलब हो गया बेटा, विदलन का मतलब हो गया कि किसी चीज को काटना। काटने का मतलब अगर आप किसी चीज को काटे, जैसे मैं इसको काटता, इसको काटूं और इसको काटने के बाद इसके अंदर का जो पार्ट है वो एकदम चिकना है। कैसा है? चिकना है, मतलब इसका इसका ये वाला पार्ट जो है एकदम चिकना है, खुरदुराना है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस है। और अगर ये ऊपर का पार्ट जो है खुरदुरा आ जाए, जैसे ईटा होता है, ईटा को आप तोड़ो आप, तो खुरदरा पार्ट आ जाता है। लेकिन अगर काटो आज इसे, काटो अगर, तो एकदम क्लीन शेप में कटता है। कटता नहीं कटता, समझ गया है? बिदलन गुण का मतलब हो गया, नींद नहीं आ रही, बिदलन गुण का मतलब हो गया बेटा, जैसे आपने, अब मेरी बात सुनो, बिदलन गुण का मतलब हो गया जैसे आप ईट को ले लो, मेरी बात, एक जगह आप ले लो ईट, एक जैसे रबड़, रबड़, ये आप क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है, ये क्रिस्टलीय ठोस का। ईट को जब आप काटोगे ना तो एकदम सपाट करता है वो, चिकन, मतलब कि जानते हो जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल का सतह कैसी, ये चिकनी है ना, तो जब काटोगे ना तो दोनों भाग उसका जो होगा, दोनों भाग, जैसे ईटा है, जैसे ये ईटा है, पूरा एक ईटा है, इसको जब बीच से आप काट दोगे तो इसका जो बीच वाला भाग होगा, इसका वाला जो कटेगा तो एकदम चिकना होगा। समझ गए? चिकना हो गया, तो वो चिकना होगा, तो वो होगा जामती का मतलब हो गया बनावट बेटा, बनावट। अगर कोई चीज एक अच्छी उसमें हो तो, ओके ओके ओके, आज समझ में आया मेरी बात? अगर किसी को काटने पर उसकी सतह चिकनी है, चिकनी एकदम सपाट है, तो वो हमारी क्रिस्टलीय होगा, और इसकी खुरदरी होगी तो वो आप क्रिस्टलीय होगा। इस बात को समझो। ओके, नेहा पटेल नींद आ रही है सर। ओके, लकी श्रीवास्तव तो कल सुबह में कोचिंग है सर। ओके ठीक है, बस बहुत जल्दी खत्म करना है। जैसे कोई फ्रूट, यस सर, जैसे आम को काटो एकदम चिकना करता है, समझे? अब मेरी बात, आम एग्जाम्पल है नहीं, हम समझा देते हैं, सुनो मेरी बात, यहाँ तो समझ में आया, यहाँ समझ में आया? ओके सर, अब ध्यान सुनो। कुछ लोग करेंगे कि समदैशिक समझ में नहीं आया, तो सुनो, समदैशिक का मतलब हो गया बेटा, सुनो, समदैशिक का मतलब हो गया समान दशा में दिखना, समान जैसे दिख रहे हैं, जैसे एक इंसान समान तरह से दिखता है तो समदैशिक, और अगर सम एक तरह से नहीं दिख रहा है तो भी समदैशिक। अब इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इधर से देखो, इधर से देखो, आगे से देखो, पीछे देखो, मैं तुमको समान दिखाई दूंगा, तो हम समदैशिकता है। विषमदैशिकता मतलब हो गया कि अब आप हमें चार लोग को खड़ा कर दो हमारे साथ में, ठीक है, तो वो दिखना बंद हो जाएंगे, तुमको हम दिखना बंद हो जाएंगे। उधर वो दिख रहे हैं, उधर से अगर देखते हो तो आदमी एक आगे खड़ा है, उधर देखते हो तो दूसरा आदमी खड़ा है, और पीछे देखते हो तो दूसरा आदमी खड़ा है, तो विषमदैशिकता हो जाएगी, उसमें हम दिखेंगे नहीं तुमको। ओके ओके, समझ में आया इतना? अरे सर जी पढ़ाइए, हम तो आपके सहारे ही हैं, कुलदीप तिवारी, बिल्कुल बेटा। चलो, बाकी बस हो गया, खत्म होने वाला बेटा। क्रिस्टलीय ठोस के गुण हमारे पास ये हैं, इनके अवयवीकरण आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमित नहीं होती है। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस के बाह्य रूप में भी कोई नियमित नहीं होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस के आपके क्या है बेटा, ये सब आपके डिफिनेशंस हैं, प्लीज। ओके ओके सर। सर विदलन समझ नहीं है, नेहा कह रही है विदलन समझ, विदलन मतलब होता है काटना, काटना, किसी चीज को काटना। अगर काटोगे, काटने जैसे आलू काटते हो बीच से, आलू जब काटते हो तो आलू का दोनों जब कट के अलग होता है, कट के अलग होता है, इधर वाला भी सपाट होता है, इधर वाला सपाट, मतलब चिकना होता है। अगर चिकन है, अगर चिकना चीज है, अगर वो चिकना है तो जान लेना क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, जान लेना वो क्रिस्टलीय ठोस है। और अगर वो चिकना नहीं है, अगर वो चिकना नहीं है तो जान लेना अक्रिस्टलीय ठोस है। ओके ओके, आगे देखो, आगे आगे देखो, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग, और देखो क्रिस्टलीय ठोस का और क्या है, देखो प्लास्टिक भी क्रिस्टलीय होता है, यहाँ पे रबर भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कांच होते हैं, इसका उपयोग घरेलू कांच को, देखो कांच को अगर आप काटोगे ना, तोड़ोगे ना, फट से वो क्या होगा, टूट जाता है, बिखर जाता है पूरा। इसके अलावा हमारे हाथ का कोई नोट नहीं बनाने का बेटा, बेटा ये याद कर लेना, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम। सर बिदना फिर समझाइए, बोल रहे हैं हम मुझसे। सर आपको नींद नहीं आ रही है? कहे नींद आ गई हमको, पागल बोले हैं क्या हम तुम्हारे जैसे, खा के सोते रहते हैं क्या?
अब 2 मिनट के रिवीजन में हमने क्या पढ़ा पहले ये बताओ आप, हमने क्या क्या पढ़ा पहले ये बताओ आप, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा पहले चीज हमने क्या पढ़ा, ठोस। पहले हमने पढ़ा था पदार्थ, यस, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने पार्ट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, होते नहीं होते। फिर हमने इसकी डिफिनेशन को पढ़ी, हमने इसकी परिभाषा को पढ़ा नहीं पढ़ा, हमने इसकी परिभाषा को पढ़ा, ओके सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में सर, ठोस के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा किसके, ठोस के प्रकार के बारे में, ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा भैया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा एकदम। उसके बाद फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, ठोस के प्रकार के बारे में, ठोस पढ़ा, हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, किसके, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस के बाद, फिर हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के गुण हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, इज द क्लियर। लगी श्रीवास्तव बेटा प्लाज्मा तुम्हारे काम की नहीं है, प्लाज्मा हमने बता दिया, प्लाज्मा का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन किसी भी को बहुत गर्म करते हैं, वो गैस को जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है, समझे मेरी बात, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, हमने इसी के साथ साथ हमने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में हमने अंतर भी बता दिया, थोड़ा बहुत बताया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, तो ये हमारा सब था रिवीजन, जो हमने रिवीजन किया था। सर डीपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भैया, बिल्कुल मिलेगी। गृह कार्य भी है आपके साथ, गृह कार्य क्वेश्चन ये आपके पास है, गृह कार्य 5 क्वेश्चन है। ठोस क्या होते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपके अंदर है, समझे सर। बॉस आइंस्टीन कंडक्ट को भी कंडक्ट कंसेप्ट को भी बता दी, ओ माय गॉड, होमवर्क, यस सर, होमवर्क करना पड़ेगा, बिना होमवर्क के काम नहीं चलेगा, समझे, बिना होमवर्क के काम। डीपी भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस से पेपर मिलेगा बेटा, ये है आपका होमवर्क, और आपको इसको करना पड़ेगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना, समझे। और कैंसर बता दीजिए काज को, हम तो बता देंगे, हम कल बताएंगे, आज नहीं सर, अगली क्लास में इसका तुमको पढ़ेगा क्वेश्चन, ओके। तो ओके, अतशीतित द्रव क्यों माना जाता है, प्लीज पहले एक बार टेंशन देखो, घर में पढ़ो, उसके बाद मजा आएगा बेटवा, उसके बाद मजा आएगा। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया बबुआ लोग, और जितने भी बच्चे हैं आपके अगल बगल उनको पहले, अब पहले हाँ बुक कौन सी लें बेटा, बुक, हाँ बुक के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ बुक के बारे में बात कर लें बेटा। बुक आप ले सकते हो यहाँ पे, बालाजी, ठीक, नहीं है, नहीं है तो आप ले सकते हो सर के एन शर्मा, दैट इज द वेरी, के एन शर्मा बहुत ही अच्छी बुक होती है के एन शर्मा। नहीं है तो सर कुमार मित्तल इज बेस्ट, कुमार मित्तल से फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स हमने कुमार मित्तल की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया, तब हमने जेई क्वालिफाई किया था, ओके, ये समझे। और हाँ किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा पा रही है कि कोर्स खरीदे ना खरीदे, तो प्लीज़ टेक माई व्हाट्सअप, बच्चों को प्रॉब्लम्स ना आए इस वजह से, बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, आप इस पर कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। और हाँ जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बिना बात करें हम कोर्स नहीं ले पाएंगे, आप बात कर सकते हो हमसे, पूरी सहायता हम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस प्रॉब्लम को हम पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आप अरिहंत भी बढ़िया है, जिसके पास जो है वो सबका है, यस दिस इज द माई नंबर, आप इसको कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे ऐड करवाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आओ, ताकि बहुत जोश के साथ पढ़ा जाए। और आपने आज की क्लास देखोगे सर बहुत मजेदार होगी, मजेदार सारी सारी क्लासें होंगी, ये नहीं कि आज ही पढ़ाएं सर, मजेदार सारी क्लासें होंगी। और एक चीज मेरा आप लोगों से बहुत बड़ा अनुरोध है बेटवा, अनुरोध हमारा ये है बेटा कि पहले तो आप लोग शुरू से क्लास में आओ, स्टार्टिंग से आओगे, अगर स्टार्टिंग से क्लास नहीं आओगे तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि चीजों को पीछे ले जाना फिर उसको आगे लाना बहुत कठिन होता है बेटा, ओके, समझ गए। और केमिस्ट्री बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, के एन शर्मा जो जिसके पास है वो बेस्ट है सर,
यस वेस्ट है, कैंसर में बहुत बढ़िया, कैंसर हमने भी पढ़ा था। ओके भाई, सॉलिड असंपीर्ण होती है, बिल्कुल उसको दबाया नहीं जा सकता है। कंप्यूटर महोदय ने टाइपिंग थोड़ा गलत कर दिया था, उसके लिए माफी चाहेंगे हम तुमको। हाँ ठीक है बेटा, बाकी की टेंशन तुम ना लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके ठीक है, थैंक यू बेटा सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड नाइट। आगे जाओ मस्त से पढ़ो लिखो, बाकी का सर